मेरी क्लास हो गई, હું જાઉં છું. આવજે. अरे चाय तो पी के जाओ. नहीं थैंक यू. क्यों? चाय पी लो, कुकीज भी खा लो फ्री में, तुम्हारा कुछ तो एहसान कम होगा. बंद खड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाती है, पर तुम कम से कम 1 बार तो कुछ सही बोलो. टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट. कल रात घर में तमाशा करने से मन नहीं भरा जो हमारे कैफे में आ गई? हमारा मतलब आपका और काव्या का, या आपका और अनुपमा का? अनुपमा वेट ना. किंजल ना मेरी बात मान रही है और ना ही तोशु की, क्योंकि उसे परिवार के साथ रहना है. पर अगर मैं इस परिवार को ही तोड़ दूं तो किंजल को इस गटर से निकालना बहुत इजी हो जाएगा. अब मैं इन लोगों के बीच इतने झगड़े करवाऊंगी कि तोशु खुद किंजल को खींच के इन सब से दूर ले जाएगा. नाइस. फॉर अ चेंज आज कैफे भरा हुआ है. ऑफ कोर्स, मैंने और वी ने कैफे की इतनी अच्छी पब्लिसिटी और मार्केटिंग की है कि 2 दिन में वी का और मेरा कैफे रॉक करने लगा. वाव. वेट ना अनुपमा, प्लीज. हे यू, फर्स्ट टेबल आउट. You and you out. Please leave. What the hell are you doing, राखी? मिस्टर शाह, ये सारे कस्टमर्स आपके और आपकी नई वाइफ की वजह से नहीं आए थे, मेरी वजह से आए थे. मैंने इन्हें यहाँ भेजा था और अब मैं इन्हें वापस भेज रही हूँ. उस लड़की और उसके गैंग को छोड़कर बाय बाय, थैंक यू फॉर द बर्गर. बाकी सारे कस्टमर्स मेरे कहने पे आए थे. मैं ना होती तो आपके कैफे में उतने ही लोग आते जितने आपकी शादी में काव्या के रिलेटिव्स आए थे. हमारी शादी में मेरा कोई रिलेटिव नहीं आया था. एग्जैक्टली 0. अरे आप लोग ऐसे मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? हाँ, अरे मैं तो सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. अब क्या करूँ, मुझे आप लोगों की इस तरह ये हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन देखी नहीं जा रही है ना, समदन जो हूँ. एनीवे, ये रही उन सब की पेमेंट, ऑल इन कैश. राखी दवे कभी अपने समधी और समधन को सड़क पे नहीं आने देगी. डोंट वरी, मैं हूं ना. कम ऑन, कोई तो रिएक्ट करो. ये लो अपने पैसे और जाके किसी डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाओ, ताकि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि सड़क पे खड़े होने वाला हर इंसान भिखारी नहीं होता है. इलाज तो आप अपने दिमाग का कराइए वनराज शाह. शायद तब आपको समझ में आ जाए कि गरीबी और एटीट्यूड साथ साथ नहीं चलते.
साथ साथ तो शर्म और राखी दबे भी नहीं चलते, इसीलिए तो बार बार ऐसे मुंह उठा के चली आती हो। पहले घर में आती थी, अब कैफे में आना जाना शुरू कर दिया है। अच्छा लगता है, आते रहना। इट्स ओके वी, कस्टमर्स भले ही राखी ने भेजे हों, मगर उनको खिलाया पिलाया तो हमने है ना। बस उनकी जगह राखी उनका पेमेंट कर रही है, दैट्स इट। मैं इस औरत से पैसे नहीं ले सकता। बेटी से पैसे नहीं ले सकते हो, आई अंडरस्टैंड, मगर राखी से पैसे लेने में क्या प्रॉब्लम है वी? अनुपमा, तुम ही इसे कुछ समझाओ, वैसे भी ये तुम्हारी बात ही सुनता है। काव्या, बापूजी, मैं ताने नहीं मार रही हूँ, सच बोल रही हूँ। काव्या, स्टॉप इट। यही तो चाहिए। कम ऑन, कम ऑन। वी लेट्स टेक द मनी। हमने कैफे खोला है, कोई लंगर नहीं खोला है कि सबको फ्री में खाना खिलाते पिलाते रहेंगे हम। ये बात तुमने परसों तो नहीं सोची? हाँ, तो अब सोच रही हूँ ना। वैसे भी अनुपमा ने इतना ज्ञान जो दे दिया था मुझे। मैं नुकसान झेल सकता हूँ, लेकिन इस औरत से पैसे लेने की बेइज्जती नहीं झेल सकता। मतलब एक्स वाइफ से हेल्प ले सकते हैं लेकिन करंट समधन से नहीं? That's not fair, Mr. Shaw. Just shut up. वी, राखी गलत नहीं बोल रही है। अगर तुम अनुपमा की मदद ले सकते हो कैफे चलाने के लिए, तो फिर राखी दवे से पैसे लेने में क्या प्रॉब्लम है वी? Oh my God, इतना एटीट्यूड। फाइन देन, मैं बाहर जाके बेगर्स को पैसे दे देती हूँ। क्यों? बेगर्स को क्यों दोगी तुम? तुम्हारे लोगों को खिलाने पिलाने में हमारा खर्चा हुआ है। आई एम टेकिंग दिस मनी। Toodles. Toodles. Enough. मेरा पहला टारगेट है ये कैफे। ये बंद होगा तो इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी कि ये लोग बिना बात के एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ेंगे, और वही परफेक्ट मौका होगा अपनी किंजल को इस नर्क से निकाल के पैराडाइज में शिफ्ट करने का। बहुत जल्द ये ताला हमेशा के लिए लग जाएगा। पहले वनराज शाह के कैफे को, दूसरा अनुपमा की डांस एकेडमी को। जस्ट वेट एंड वॉच गाइस, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं कैसे एक एक करके तुम सबको बर्बाद करती